हे गाइस, इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट जनरेटर फंक्शन एंड वी आर गोना अंडरस्टैंड कि जनरेटर फंक्शन होते क्या है, नॉर्मल फंक्शन से इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, इनके क्या क्या यूज केसेस होते हैं, कुछ अदर बातें जनरेटर फंक्शन के बारे में जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है एंड टेस्ट नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, सिंपल सा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग वन, देन आई विल से रिटर्न वन। अब अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, सो आई विल से टेस्ट एंड इससे जो भी रेज आ रहा होगा तो आई से लेट रेज इज इक्वल्स टू टेस्ट एंड इफ आई से कंसोल डॉट लॉग रेज एंड मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो आई से नोड वन डॉट जेएस। तो you'll see वन वन मुझे देखने को मिला, दैट्स बिकॉज यहाँ पे वन प्रिंट हुआ एंड देन वन जो रिटर्न हुआ रेज में गया एंड देन वो यहाँ पे कंसोल हो गया। दैट्स प्रीटी सिंपल, दैट्स हाउ फंक्शन वर्क इन जावास्क्रिप्ट। बट व्हाट इफ आई वांट टू डू समथिंग लाइक कंसोल डॉट लॉग वन ऊपर हो गया, देन आई से कंसोल डॉट लॉग आई से टू एंड आई वांट से रिटर्न टू। अब ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आई कांट डू लाइक कि मैं यहाँ पे लेट रेज उठाऊं, रेज टू कर दूं इसको एंड यहाँ पे दोबारा यहाँ पे रेज टू कर दूं एंड कॉल करूं, तो यहाँ पे दोनों बार मेरा वन वन ही आएगा, जस्ट बिकॉज रिटर्न के बाद जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन रन नहीं होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट जनरेटर फंक्शन सॉल्व्स। सो जनरेटर फंक्शन बेसिकली करते क्या है, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ एंड एक नया जनरेटर फंक्शन लिखता हूँ। नाउ जनरेटर फंक्शन लिखने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट अ फंक्शन। फंक्शन के आगे हमें यहाँ पे एक स्टार लगाना होता है। दिस स्टार बेसिकली टेल्स जावास्क्रिप्ट दैट दिस इज अ जनरेटर फंक्शन और इटरेटिबल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे टेस्ट ही लिखूंगा जैसे मैंने पहले लिखा था एंड ये हमारा नॉर्मल फंक्शन तैयार हो गया, बस अंतर ये स्टार का आया। ठीक है, यहाँ तक सब सेम है। अब आई विल से कंसोल डॉट लॉग वन, बिल्कुल वही सेम सीन है। यहाँ पे रिटर्न की जगह जनरेटर फंक्शन के अंदर यील्ड लिखा जाता है, वर्किंग दोनों का सेम होता है, यील्ड एंड रिटर्न का यील्ड लिखते हैं एंड देन व्हाट वी वांट टू रिटर्न इज रिटर्न आफ्टर यील्ड, यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अपना टू कर देता हूँ एंड देन आई से अगेन यील्ड एंड टू। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज आई से लेट रेज इक्वल्स टू टेस्ट एंड इस तरीके से कॉल होगा। नाउ द मेन थिंग, द वन डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फंक्शन एंड जनरेटर फंक्शन इज यहाँ पे जो रेज है, जो आपका नॉर्मल फंक्शन था उसमें डायरेक्टली वैल्यू जो थी सेव हो गई थी, बट इन केस ऑफ जनरेटर फंक्शन जो वैल्यू होती है डायरेक्टली सेव नहीं होती। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू यू हैव टू कॉल अ मेथड ऑन दिस रेज एंड दैट मेथड इज डॉट नेक्स्ट। सो आई कैन सिंपली से कंसोल डॉट लॉग res dot next and if I'll do this and I will run my code तो you'll see पहले मुझे यहाँ पे ये देखने को मिला कंसोल डॉट लॉग में जो मैंने वन प्रिंट किया था एंड देन जो मैंने वैल्यू रिटर्न करी यील्ड की, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे इस वाले कंसोल में देखने को मिल गई। जो ये वाला कंसोल है इसके अंदर मुझे जो वैल्यू आई वो ये देखने को मिल गई एंड आई कैन सिंपली एक्सेस द वैल्यू बाय यूजिंग डॉट वैल्यू ओवर हियर। एंड ये जो डन वाला फंक्शन है दिस इज ऑलवेज पास्ड विद अ जनरेटर फंक्शन। दिस बेसिकली टेल्स कि आपका जनरेटर फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे और भी कोड बेस है जो आपको रन करना है। एंड इफ आई वांट टू रन द सेकंड कोड नाउ तो आई कैन सिंपली अगेन डू res डॉट नेक्स्ट एंड देन जनरेटर फंक्शन याद रखेगा कि ऑलरेडी ये वाला पार्ट रन हो चुका है, तो फाइनली इस वाले पार्ट को रन करना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो एल सी मुझे टू देखने को मिला कंसोल, यानी जो मेरा कोड था वो यहाँ से रन हुआ, सेकंड वाली लाइन से इतना कोड रन हुआ एंड ये वाला कोड रन नहीं हुआ दोबारा से। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ जनरेटर फंक्शन ओवर नॉर्मल फंक्शन। जैसे मैंने दिखाया ना, सेम ही फंक्शन को मैं मल्टीपल तरीके से यूज नहीं कर पाता नॉर्मल फंक्शन, बिकॉज एक बार मैंने रिटर्न लिख दिया तो मैं दोबारा उसके नीचे कोड नहीं लिख सकता था। बट इन केस ऑफ जनरेटर फंक्शन वी कैन यूज द सेम फंक्शन मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट वेज। लाइक एक बार मैं हो सकता है कोड में कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरी बार कोड में हो सकता है कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई कैन एक्सेस द सेम फंक्शन यूजिंग नेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट इट डिफरेंटली। जैसे मैंने दूसरी बार नेक्स्ट पास करा तो ये सेकंड वाला जो कंसोल था वो प्रिंट हो गया, देन उससे वैल्यू आई टू यील्ड की एंड वो वैल्यू हमें यहाँ देखने को मिल गई। एंड अभी भी डन फॉल्स है बिकॉज फंक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इन ऑर्डर टू कंप्लीटली क्लोज द फंक्शन आई कैन सिंपली पास इट लाइक दिस एंड वैल्यू जब अनडिफाइंड हो जाएगी तो ये अपने आप डन ट्रू हो जाता है। दैट मीन जनरेटर फंक्शन अब खत्म हो चुका है, यानी ये वाला जो एग्जीक्यूशन था ये फाइनल एग्जीक्यूशन था, इसके बाद कोई भी जनरेटर फंक्शन में एग्जीक्यूशन नहीं बचा है एंड दिस इज द एंड ऑफ जनरेटर फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेटर फंक्शन। बेसिकली आपका जो एक पूरा फंक्शन है उस फंक्शन को ये स्मॉल स्मॉल चंक्स में एग्जीक्यूट करने में मदद करता है एंड दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर फंक्शंस। जैसे हमने देखा ना, आपने जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था वो एक ही बार में पूरा एग्जीक्यूट होता है, जनरेटर फंक्शन में हम उसको चंक्स में तोड़ सकते हैं अलग अलग एंड अलग अलग चंक्स को डॉट नेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो ये तो मेन डिफरेंस था जनरल फंक्शंस में एंड नॉर्मल फंक्शन में। एंड इसके थ्रू आपने ये भी समझ लिया कि जनरल फंक्शन लिखते कैसे, नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखा जाता है, बस ये एक स्टार आपको फंक्शन के आगे लगाना होता है एंड दिस बेसिकली डिक्लेयर्स इट एज अ जनरल फंक्शन इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो दिस वाज अबाउट जनरल फंक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन जनरल फंक्शन एंड अ नॉर्मल फंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जनरेटर फंक्शंस के कुछ क्या एडवांटेज, कुछ मतलब बेसिकली क्या क्या यूज केस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, जनरेटर फंक्शन का पहला जो यूज केस होता है वो होता है इन डिक्लेरेशन ऑफ इनफाइनाइट लूप। सो अगर मैं इस फाइल पे जाऊं तो you'll see
जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप एक इनफाइनाइट लूप बनाते हो तो दैट बेसिकली ब्रेक्स योर कोड, यू कांट डू इट लाइक वाइल ट्रू, बट in case of generator function you can basically use a infinite loop and run it one after the other using this method. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन स्टार, देन एक काउंटर लिख दिया उसके आगे, एंड देन एक काउंट डिफाइन कर दिया वेरिएबल का 0, देन मैंने कहा वाइल ट्रू एंड उसके आगे यील्ड कर दिया, यानी जो वैल्यू आगे रिटर्न कर दिया, एंड काउंटर को प्लस प्लस करता रहा. सो दिस बेसिकली मेक्स एन इनफाइनाइट काउंटर और इनफाइनाइट लूप मैंने बेसिकली अपने कोड में चला दिया. सो दिस बेसिकली मेक्स एन इनफाइनाइट काउंटर. अगर मैं यहाँ पे नोड 2.js करता हूँ तो इसी मुझे इनफाइनाइट काउंटर में 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऐसे ये चलाता रहूंगा, एंड फॉल्स हमेशा रहेगा बिकॉज ये इनफाइनाइट काउंटर है, काउंटिंग को आगे बढ़ाता रहेगा. सो फर्स्ट यूज केस ऑफ एन generator function is using generator function you can basically create an infinite loop or infinite counter, and you can basically assign what I can say unique IDs to your members in your code base. तो यहाँ पे कभी भी जैसे अगर आपका कोड बेस पूरा रन हो रहा है, आपको यूनिक आईडी असाइन करनी है कुछ अपने मेंबर्स को पूरे कोड में से, तो आप जनरेटर फंक्शन का उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ऐसे आपको ये एक यूनिक आईडी देता रहेगा हर बार, एंड कभी भी आईडी रिपीट नहीं होगी बिकॉज ऑफ कोर्स आईडी इंक्रीमेंट होती जा रही है, एंड जनरेटर फंक्शन काउंट अपना रखेगा कि पिछले कहां तक वो काउंट कर चुका है. सो ये तो हो गया एक यूज केस जो इसका एक बेसिक सा यूज केस है, एंड इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो. सेकंड यूज केस ऑफ अ जनरेटर फंक्शन इज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ इटरेटर. तो मान के चलो आपके पास एक एरे है एंड इस एरे के ऊपर आपको इटरेट करना है. तो एक बार जब आप फॉर लूप के अंदर इटरेट कर दोगे तो सारी वैल्यू तो आपकी एक्सेस हो जाएगी, बट आपको सारी एक्सेस नहीं करनी है, आपको वन आफ्टर द अदर वैल्यू बेसिकली एक्सेस करनी है. सो इन दैट केस यू विल बेसिकली क्रिएट एन इटरेटर फंक्शन ओवर योर अरे, एंड दैट इटरेटर फंक्शन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ जनरेटर फंक्शन. सो जैसे मैं यहाँ पे बनाया एक फंक्शन स्टार के साथ इटरेटर, उसको नाम दे दिया, एंड उसके अंदर एक एरे पास कर दी, अंदर लिख दिया फॉर लेट, बेसिकली फॉर लूप रन कर दिया अरे की लेंथ तक का, एंड यील्ड कर दिया अरे की वैल्यू एट ith पोजीशन. Now if I want to access any value inside this array, तो all I have to do is I have to simply say i.next, basically iterator का instance बना दिया जिसको i में सेव करा, and i.next से मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ. In order to see this, we can say node 4.js and you'll see i जो फर्स्ट इंटरेक्शन थी 0 पे उसकी वैल्यू थी 1 एंड वो हमें एक्सेस हो गई है, एंड ऐसी सिमिलरली मैं और वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ. सो अगर मैं दोबारा रन करूँ तो you'll see 2 3 4 5 ऐसे करके मैं कितनी भी वैल्यू इस पे जितनी भी बेसिकली एरे के अंदर वैल्यू है सारी एक्सेस कर सकता हूँ. 5 एक्सेस हो गई. अब अगर मैं इसको एक और बार रन करूंगा तो ये इस पॉइंट पे एंड होकर ट्रू दे देगा मुझे. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज जनरेटर फंक्शन. दिस इज अ मेजर यूज केस ऑफ जनरेटर फंक्शन. काफी अच्छे कोड पेजेस में या काफी अच्छे पैकेजेस आप देखोगे ये एक चीज ज्यादा यूज होती है. जो पिछला एग्जांपल था वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ यूजिंग जनरेटर फंक्शन एज एन इटरेटर इज जनरली यूज्ड इन एवरी कोडिंग लैंग्वेज. सो ये एक अच्छे एग्जांपल है जनरेटर फंक्शन का इटरेटर बनाने के लिए. कभी भी आपको किसी भी एरे पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इटरेटर करना होता है, इटरेट करना होता है, एंड आपको इटरेटर में सिर्फ आगे बढ़ना होता है, तो इन दैट केस यू कैन बेसिकली यूज अ जनरेटर फंक्शन फॉर दैट. सो एक ये यूज केस है. एक इसका थर्ड यूज केस भी होता है, बट उसको हम लास्ट में देखेंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी हाई लेवल यूज केस, एंड आई विल शो यू दैट, एंड दैट इज अ यूज केस वाया विच आई बेसिकली गॉट इंट्रोड्यूस टू जनरेटर फंक्शन. उससे पहले कुछ अलग चीजें देख लेते हैं जनरेटर फंक्शन के बारे में. सो कुछ बेसिक चीजें जनरेटर फंक्शन में बारे में जाननी जरूरी है. वो ये है कि लेट्स गो टू दैट सेकंड एग्जांपल ऑफ आवर इनफाइनाइट काउंटर. सो यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन होता है जो जनरेटर फंक्शन में आगे मूव करने में मदद करता है. तो यहाँ पे जैसे मैंने करा ना, जैसे अब यहाँ पे करता हूँ नोड 2.js, तो यू विल सी ये आगे बढ़ रहा है इटरेशन में. बट व्हाट इफ आई वांट टू बेसिकली एंड माय इटरेशन एट अ सर्टेन पॉइंट. जैसे हमारे फॉर लूप होता है, हम कई बार नहीं चाहते पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो, तो वी बेसिकली वांट कि हमारा जो लूप है उसको हम सर्टेन पॉइंट पर रोक दे. So that can also be done in a generator function. And how can we do that? So basically what we can do is we can, instead of next, we can pass a return over here. And when we pass a return, तो उस रिटर्न के अंदर हम एक वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, लाइक मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू पास कर दी, एंड दिस विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर माय जनरेटर फंक्शन विल स्टॉप एक्सिक्यूटिंग. सो इफ आई विल से क्लियर एंड आई विल रन अगेन, तो यू विल सी यहाँ पे मेरा जनरेटर फंक्शन ने एक्जैक्टली रन करना बंद कर दिया, जो मैंने वैल्यू अंदर पास करी थी वो वैल्यू रिटर्न हो गई. उसके आगे सारी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई है, तो उसके आगे मैं जितनी बार भी नेक्स्ट रन करूंगा दैट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज वहां पे वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी. सो इफ यू बेसिकली वांट टू बेसिकली स्टॉप अ जनरेटर फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, यू कैन सिंपली यूज डॉट रिटर्न फंक्शन, एंड उसके अंदर जो पैरामीटर पास करोगे वो रिटर्न हो जाएगा. एंड अगर आप पैरामीटर नहीं पास करते हो तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो रिटर्न ना होकर वहीं पे वो अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी जो आपका यहां तक का एग्जीक्यूशन था वो होगा, एंड रिटर्न के अंदर आप कुछ नहीं पास करोगे तो वो अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देगा. सो इफ यू वांट टू पास अ वैल्यू इन योर फाइनल एग्जीक्यूशन, देन यू कैन पास अ वैल्यू इनसाइड द रिटर्न एंड वो वैल्यू पास हो जाएगी. एंड इफ यू जस्ट वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन, यू कैन सिंपली यूज रिटर्न. एंड अगर आप रिटर्न नहीं करोगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न नहीं करते तो अनडिफाइंड हो जाती है ना अपने आप बाय डिफॉल्ट, जो रिटर्न होता है डिफॉल्ट रिटर्न वो अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है, एंड आपका एग्जीक्यूशन जो है वहां रुक जाएगा. So this was one thing, you can basically use a return function to stop a execution. Another thing important about generator function is
जनरेटर फंक्शन जो है क्लास के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी, तो आपने क्लासेस पढ़ी होगी। एंड ये जो काउंट बनता है ये बेसिकली इंस्टेंस बनाता है आपके जनरेटर फंक्शन का। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे काउंट 2 बनाता हूँ, सो जो दूसरा काउंट होगा उसका जो वर्किंग होगा, उसका जो इटरेशन होगा, या उसका जो बेसिकली मेंटेनेंस होगा कि अब कहां तक एग्जीक्यूट हो चुका है, वो पहले वाले काउंटर से बिल्कुल अलग होगा। यानी ये काउंटर ऑब्जेक्ट के 2 अलग इंस्टेंसेस होंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे काउंट को रन करता हूँ 4 बार एंड नीचे एक और बार लगता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड काउंट 2 को रन करता हूँ डॉट नेक्स्ट एक बार, तो यू विल सी जो काउंट वाला वे होगा वो हमारा चला जाएगा 3 तक, बिकॉज वो 4 बार रन हुआ है तो 0 1 2 3। लेकिन जो काउंट 2 वाला होगा वो सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है तो उसने इनिशियली 0 दिया। दिस बेसिकली मींस जो काउंट का वर्किंग है एंड जो काउंट का उसने मेमोरी मैनेजमेंट है कि भाई 4 तक हम रन हो चुके हैं, एंड जो काउंट 2 का है वो बिल्कुल डिफरेंस है। एंड दिस बेसिकली प्रूव्स कि जो काउंट है एंड काउंट 2 है 2 अलग इंस्टेंस है काउंटर ऑब्जेक्ट के। काउंटर ऑब्जेक्ट के 2 अलग इंस्टेंसेस हैं एंड दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जो इसका मेमोरी मैनेजमेंट है एंड जो इसका मेमोरी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। एंड दैट डजंट मेक कि ये दोनों काउंटर से बने हैं दोनों, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँ चाहे यहाँ पे नेक्स्ट करूँ वैल्यू काउंटर के अंदर आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों जो है वो अलग इंस्टेंस है, दोनों अपनी अलग मेमोरी मैनेज करते हैं, अपना अलग काउंटर मैनेज करके चलते हैं। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2 कि आपका जो बेसिकली काउंट होता है या जो भी आप आपका जनरेटर फंक्शन से वेरिएबल के अंदर सेव करते हो या इंस्टेंस बनाते हो, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हमेशा एक इंस्टेंस बनता है, हर इंस्टेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2। Now point number 3 is you can basically pass an argument inside a generator function inside the next of a generator function to be specific. What I mean by that is अगर मैं यहाँ पे करता हूँ let res is equals to nothing and I'll say यहाँ पे हम count को return करते हैं, and if I'll say if res then I'll say count plus equals res, else I'll say count प्लस प्लस। सो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे काउंटर 2 को डिलीट कर देते हैं एंड अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ so I'll say node2.js, तो I'll see 0 1 2 3 बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जैसा काउंटर चलना चाहिए था उस तरीके से चल रहा है, यानी काउंटर में कोई दिक्कत नहीं आया। बट अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे 10 पास कर सकता हूँ एंड व्हाट विल हैपन नाउ इज व्हेन आई रन यू विल सी 0 चला 1 चला, यानी 0 चला 1 चला, एंड जो नेक्स्ट वाला था इसके अंदर 11 हो गया है, देन उसके बाद 11 का 12 हो गया। अब ऐसा क्यों, यानी यहाँ 10 का इंक्रीमेंट क्यों आया, वो इसलिए कि जो मैं यहाँ पे 10 पास करा वो 10 जो है आपका यील्ड के अंदर जो मैंने सेव करा है रेस उसके अंदर पास होता है, यानी यहाँ जो मैंने आर्गुमेंट पास करा दैट विल बी सेव्ड इन हेयर, यानी यील्ड से जो हमें रिटर्न मिलता है वो ये आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पे 10 रिटर्न हुआ हमें एंड 10 के थ्रू क्या हुआ, हमारी काउंट की जो वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट होकर बन गई है, जो लास्ट वैल्यू थी यानी 1 प्लस 10 यानी 11 हो गई है, एंड दैट वैल्यू गॉट रिटर्न इन यील्ड एंड वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। एंड अगली बार हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं करा या कुछ आर्गुमेंट पास नहीं करा, सो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ एंड अगेन सिर्फ सिंगल इंक्रीमेंट हुआ एंड ये 12 देखने को मिल गया। सो व्हाट आई वांट टू प्रूव इज आप नेक्स्ट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करके अपनी वैल्यूज को कंट्रोल भी कर सकते हो लाइक ए नॉर्मल फंक्शन। सो ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप यहाँ पे फंक्शंस को सेपरेट फील्ड्स में तोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही पैरामीटर यहाँ पे पास एक्सेप्ट कर सकते हो टेस्ट के अंदर एंड मल्टीपल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आपके जो डिफरेंट फंक्शन है हर डिफरेंट फंक्शन के लिए आप डिफरेंट पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो एंड नेक्स्ट के अंदर उन पैरामीटर्स को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट way of using a iterator function, oh sorry not iterator, last way of using a generator function, it is also known as iterator function because basically ये iteration में तोड़ देता है किसी भी आपके जो function होते हैं, and last way of using it is like this. So basically it can also be used to fetch APIs at different points. तो यहाँ पे basically मैं कर क्या रहा हूँ उसको मैं पहले समझाता हूँ, then we will run the code. तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। So यहाँ पे मैंने एक async function बनाया fetch data नाम का, जो एक पैरामीटर लेता है न्यूम नाम का एंड रिस्पॉन्स देता है आपका फेच करके, एंड जो भी रिस्पॉन्स होता है उसका जेसन बना के रिटर्न देता है। तो ये नॉर्मल फेच डेटा फेच करने का एक फंक्शन है फेच एपीआई को यूज करके, ठीक है, असिंक का वेट इसके अंदर चल रहा है। नाउ गेट डेटा का मैंने एक जनरेटर फंक्शन बनाया जो कि असिंक है एंड इसके अंदर 4 बार डेटा को गेट करा, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन ओवर हियर, नथिंग टू फैंसी। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है, मान के चलो मैंने इसका एक इंस्टेंस बना लिया डेटा नाम का। नाउ आई कैन फेच द डेटा व्हेनेवर आई वांट। तो यहाँ पे जैसे अब मेरा कोई डेटा है, मैंने उस डेटा को डाटा डॉट नेक्स्ट से फेच करा, डॉट देन से उसकी वैल्यू ले ली, देन मुझे यहाँ पे मल्टीपल कोड लिखना है, कुछ भी मल्टीपल मेरा यहाँ कोड बेस आ गया, बहुत सारा कोड आ गया यहाँ पे, देन आई हैव टू फेच द नेक्स्ट वैल्यू। सो आई कैन सिंपली डॉट नेक्स्ट एंड मुझे यहाँ पे मेंटेनेंस रखने की जरूरत नहीं है कि अगले अब मेरा 1 का मैं डेटा फेच कर चुका था, अब मुझे यूजर 2 का डेटा फेच करना है। आई डोंट हैव टू कीप दैट ट्रैक, आई कैन सिंपली डिफाइन इट इनसाइड माय बेसिकली इनसाइड माय जनरेटर फंक्शन। आई कैन आल्सो कॉल अ व्हाइल लूप ओवर हियर
डिपेंडिंग ऑन माय यूज केस। यहाँ पे मैंने 1 2 3 स्टैटिक पास कर दिया, आप व्हाइल लूप से भी पास कर सकते हो। एंड आई कैन कॉल द सेकंड फंक्शन, देन आई कैन अगेन राइट माय कोड, जो भी मेरा कोड है, एंड आई कैन पास द थर्ड यूजर डेटा, then I can again write my code and I can pass the get the basically fourth user data। तो इस तरीके से आप सिंपली API fetch का एक फंक्शन बना के उसको मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो, आपको अलग अलग यूज केसेस क्या है उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड जहां जहां कोड बेस में जरूरत है, विदाउट पासिंग द आर्गुमेंट अगेन एंड अगेन, यू कैन सिंपली यूज डॉट देन डॉट नेक्स्ट ओवर देयर एंड यू कैन सिंपली फेच द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर और दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस जो भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे 1 का चाहिए था, 2 का चाहिए था, ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दे सकते हो। कोई आप स्पेसिफिकली क्वेरी चलानी हो, कुछ चलाना हो, या कोई स्पेसिफिक एपीआई से रिस्पॉन्स लाना हो, तो आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ जनरेटर फंक्शन जिसको मैंने यूज किया था अपने कोड बेस में। यहीं से मुझे जनरेटर फंक्शन के बारे में पता चला था। अब अगर मैं इस कोड को रन भी करता हूं, चल से node 3.js एंड जैसे रन करूंगा तो you'll see पहले एक यूजर का डेटा आया, देन दूसरे का, देन तीसरे का, देन चौथे का, तो ये चारों यूजर का डेटा आ गया। एंड लास्ट बार जब डेटा आया वहां पे मुझे कंप्लीट 2 देखने को मिल गया। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांस यूज केस ऑफ जनरेटर फंक्शन एंड जनरली इसका इस तरीके से यूज करा नहीं जाता है, मतलब बिकॉज इतना एडवांस यूज केस जनरल लोगों को नहीं मीट होता है। बट या दिस इज लाइक वेयर आई फॉल इन लव विद जनरेटर फंक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने समझा जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, नॉर्मल फंक्शन और जनरेटर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे जनरेटर फंक्शन डिफाइन होता है, एंड कुछ यूज केसेस एंड कुछ एडवांटेज कुछ एडवांस टॉपिक्स अबाउट जनरेटर फंक्शंस। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से जनरेटर फंक्शन के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो अपना डाउट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियो देखने के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।